हमदर्द चीमा अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। इस वक्त हम जमान पार्क में हैं और जमान पार्क में गहमा गहमी अपने रूट पे है। MP, MNA और टिकट होल्डर इस वक्त जमान पार्क की जीनत बने हुए हैं। कप्तान तमाम लोगों से मिल भी रहे हैं और अपनी नसीहतें भी कर रहे हैं लोगों को। वर्कर भी इस वक्त जो है ना वो अपने पूरे जोबन पर हैं। तो इस वक्त हमारे पास चौधरी ताहिर साहब बैठे हैं, ये सेंट्रल लेबर पंजाब के सदर हैं, इनसे बात करते हैं। तो साहब आप ये बताएं कि क्योंकि आपका डिपार्टमेंट लेबर का है, तो लेबर के हवाले से आप क्या कहेंगे सेंट्रल पंजाब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद चीमा साहब बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने क़यादत का इज़हार का मौका अनायत फरमाया। देखिए बात सिंपल सी है कि कोई भी बादशाह, कोई भी रियासत, कोई भी मुमलकत जो उसकी तरक्की है ना, वो मजदूर की मेहनत के बगैर मुमकिन ही नहीं है। अगर एक मस्जिद बनती है तो उसकी बुनियादें भी एक मजदूर उठाता है। अगर एक फैक्ट्री खड़ी होती है तो उसकी बुनियादें भी एक मजदूर उठाता है। अगर सड़क बनती है तो उसके अंदर भी मजदूर का खून पसीना शामिल है। तो लिहाजा घर बनाएं, आप जो काम भी करेंगे, मैंने जो जूती पहनी है वो भी किसी मजदूर ने बनाई, मैंने जो कपड़े पहने हैं वो भी किसी मजदूर के खून पसीने से यहाँ तक पहुंचे। तो कहने का मतलब है कि मजदूर को माशरे में बाइज्जत मकाम दिए बगैर माशरा बाइज्जत नहीं हो सकता। और जो पिछले हमारे 74 साल की जितनी भी हुकूमतें आई, उसमें कुछ एक दौर में तो मजदूरों का बहुत नाम दिया गया, लेकिन मजदूरों को उस दौर में भी वो मकाम नहीं मिला जो इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में देने की कोशिश की। और उसकी मैं जो वजह समझता हूँ वो ये है कि इमरान खान ने जब 2018 का इलेक्शन लड़ा था, उसमें कभी भी उसने मजदूर का नाम नहीं लिया। मेरा दिल भी दुखता था कि, लेकिन मुझे बात समझ आई कि उसने मजदूर के नाम पे वोट ही लेना था। लेकिन जब वो हुकूमत में आया तो जितने मजदूर की फिक्र, जितना मजदूर का ख्याल और जितनी मजदूर के मसाइल पर तवज्जो इमरान खान ने दी, मैं समझता हूँ 74 साल में किसी हुक्मरान ने नहीं दी। अच्छा ये बताएं कि जो मौजूदा हालत है इस वक्त, सूरत हाल है सियासत की, इलेक्शन खान साहब चाहते हैं हो जाए, लेकिन हुकूमत उसमें रोड़े अटका रही है, और क्या आपका ख्याल है कि ये ऐसा गवर्नमेंट को इसको करना चाहिए? देखिए बात ये कि पाकिस्तान के अंदर 1973 का जो आइन है वो एक मुफ़्फ़क़ा दस्तावेज़ है, जिसके ऊपर तमाम उस ज़माने की सियासी पार्टियों ने इज्तिमाई दस्तखत किए और अपनी फहम फरासत से वो बनाया। उसमें तरामीम भी हुई। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो मिसाक़ कौम या मिसाक़ पाकिस्तान जो है वो उसकी जो दस्तावेज़ है वो 1973 का आइन है, और उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा गया है कि जब भी कोई हुकूमत खत्म होगी तो 90 दिन के अंदर वहां पे इलेक्शन करवाना लाजिम है। लेकिन इसमें ये बहस बनती ही नहीं कि इलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए। वो तो एक बड़ा बवाज़े, और अब तो ऐलान भी हो चुका है। मैं कह रहा हूँ कि रोडे क्यों उठवा रहे हैं, क्यों हरकतें कर रहे हैं? अब इसमें इस पे रोडे वही उठकाएगा जिसको अपनी मौत, अपनी शिकस्त बिल्कुल वाज़े दीवार के ऊपर लिखी हुई नजर आ रही है। उन्हें पता है कि इस दफा हमें इलेक्शन के अंदर कौम चूंकि बाशऊर हो चुकी है, कौम की आंख खुल चुकी है, और अब कौम वो नहीं रही जिसे ये बरगलाते थे, छोटे मोटे लालच देते थे गली बनाने के, नाली बनाने के, या कीमे वाला नाम, या किसी के बच्चे की नौकरी। अब कौम ना नौकरियों के ऊपर वोट देगी, ना वो नालियों के ऊपर वोट देगी, ना सड़कें बनाने पर वोट देगी। कौम अब सिर्फ वोट दे रही है एक नारे के ऊपर कि हमें पाकिस्तान को बावकार, तरक्की याफ्ता और खुशहाल पाकिस्तान बनाना है, और इस्लाम की सरबुलंदी का किला बनाना है। जी, ये कौम की, अवाम की, वोटर की यही ख्याल है अब तक कि पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाना है, पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान मजबूत इस तरह ही बन सकेगा जब इलेक्शन होंगे, साफ, शफाफ और आइन के और कानून के मुताबिक इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान ज़रूर इंशाल्लाह इस्लाम का किला बनेगा, बल्कि दुनिया का किला बनेगा। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालत है, इस वक्त सूरत हाल है, उससे हमें निजात मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।